हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आर पार की नई सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शेयर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। निजी कंपनी से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बताइए। अंश क्या है एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। स्वेट अंश क्या होते हैं, बोनस अंश क्या होते हैं। और साथ ही इस चैप्टर के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। कंपनी व्यक्ति या व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है तथा यह विधान द्वारा निर्मित की जाती है। इसका स्वयं का प्रबंध संचालक मंडल, पूंजी और स्वयं की सार्व मुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो बेसिकली कंपनी के बारे में इतना आपको जानना है कि क्या है, ऐच्छिक संगठन है जो कि विधान द्वारा निर्मित की जाती है। इसका प्रबंधन जो है वो संचालक मंडल द्वारा किया जाता है एवं इसकी खुद की सार्व मुद्रा यानी अपनी अलग पहचान होती है। ये सारी डीलिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं सब अपने नाम से करती है। कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनियां दो प्रकार की दी हुई हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं, तो कंपनी की विशेषताओं को हम देखते हैं। तो पहली विशेषता है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है, साथ ही साथ दृश्य होती है, काल्पनिक होती है और अमूर्त व्यक्ति होती है, यानी कि बेसिकली इंसानों की तरह नहीं होती, ये बस कागजों में होती है। कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ओर तो इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक व्यक्ति की तरह इसे इसके अधिकार व दायित्व होते हैं। क्योंकि कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित की जाती है, कानून द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसे एक व्यक्ति के तौर पर अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। इसकी एक सार्वमुद्रा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो कि कोई भी कंपनी निजी कंपनी नहीं है, सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। कंपनी अधिनियम में बड़ी सिंपल सी परिभाषा दी हुई है, जो भी कंपनी निजी कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी होगी, सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। इसमें न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम संख्या असीमित होती है। बेसिकली असीमित नहीं, इसके अंशों तक की सीमित है, जितने इसके अंश हो सकते हैं अधिकतम सदस्य उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी जो है वो 5 लाख की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निजी कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो निजी कंपनी का आशय उस कंपनी से है जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। निजी कंपनी का सदस्य अपने अंशों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। वहीं निजी कंपनी अंत तथा ऋण पत्र लेने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं कर सकती, जनता का निमंत्रण निषेध करती है। वहीं अगर सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों को तथा ऋण पत्रों को जनता में आमंत्रित कर सकती है, लेकिन निजी कंपनी जो है अपने अंश और ऋण पत्र लेने के लिए जनता को आमंत्रण नहीं दे सकती, निमंत्रण नहीं कर सकती। अंश क्या है, वो इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंश अथवा शेयर का अर्थ किसी कंपनी के भाग या हिस्से से होता है, बेसिकली पूंजी के हिस्से से होता है। अंश क्या होता है, किसी भी कंपनी के पूंजी का एक भाग होता है। अंश मेनली दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। समता और पूर्वाधिकारी अंशों में अंतर की अगर हम देखना चाहें तो अंतर देख सकते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। समता अंश के बारे में देखें तो इसके धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों में इसके धारक जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। समता अंशों को लाभांश जो है अंत में मिलता है, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों को लाभांश जो है समता अंशों से पहले मिलता है। इन अंशों पर लाभांश अनिश्चित रहता है, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश दर निश्चित रहती है। समता अंशों को मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी इसमें ये मत डाल सकते हैं, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। समतांश कंपनी के प्रबंध और नियंत्रण में भूमिका होती है, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों की प्रबंध और नियंत्रण भूमिका नहीं होती है।
इनकी पूंजी वापसी जो है समता अंशों की अंत में होती है, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों की पूंजी वापसी समता अंशों से पहले होती है। ये शोधनीय नहीं होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारी अंश शोधनीय होते हैं। शोधनीय का मतलब होता है इनकी पूंजी कंपनी के जीवन काल में समता अंशों की पूंजी कभी वापस नहीं की जाती, वहीं पूर्वाधिकारी अंशों की पूंजी जो है कंपनी के जीवन काल में वापस कर दी जाती है, इसलिए इसे शोधनीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, श्वेत अंश क्या होते हैं? तो श्वेत बेसिकली आप याद रखिएगा, श्वेत समता अंश वे अंश होते हैं जो कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर या नकद के अलावा अन्य विचार के लिए जारी किए गए इक्विटी शेयर्स होते हैं। यानी बेसिकली कोई भी कंपनी यदि अपने कर्मचारियों को, निवेशकों को या निदेशकों को, ठीक है, कोई अंश अगर देती है, ठीक है, जो कि छूट पर होते हैं या पूरी तरीके से कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाता, कोई भी रुपए नहीं लिए जाते हैं, उनको स्वेट अंश कहते हैं। ठीक है, इन अंशों को देने का मतलब होता है बेसिकली कंपनी कर्मचारियों को ये फील दिलाना कि उन कंपनी उनके द्वारा भी संचालित की जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, बोनस अंश क्या होते हैं? बोनस अंशों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। बोनस अंश किसे कहते हैं बेसिकली समझिएगा आप। बोनस अंश वो अंश होते हैं जो कोई भी कंपनी लाभांश के बदले में देती है। बेसिकली बस इतना याद रखिएगा कि बोनस अंश कोई भी कंपनी अपने पुराने शेयर अंशधारकों को उनके लाभांश के लिए देती है। ठीक है, ये कंपनी के पुराने अंशधारियों को दिए जाते हैं, किसके बदले में? लाभांश के बदले में। ठीक है, और ये पूरी तरीके से फ्री होते हैं, इस पे कोई भी पैसा कंपनी नहीं लेती है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।